तो सीरीज है ना। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीरीज पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब नंबर सीरीज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। वो कोई मैं बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि वो बेसिक चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर यानी कि हिंदी में बोला जाएगा तो हिंदी में हो जाएगा क्या, सम संख्या, और दूसरा क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है। हाँ, दूसरा होता है प्राइम नंबर। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का हिंदी में मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का होता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो देखो इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर यानी विषम संख्या होता है, क्या होता है वो, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होंगे, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। क्या होते हैं, 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, है ना। इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 7, है ना। तो ये नंबर क्या आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलेंगे हम। तो प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। दूसरा, आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर होते हैं जैसे अभाज्य है तो ये होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या, जिसके क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कौन से नंबर होंगे आपके, वो भाज्य संख्या होगी। क्या हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर। क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपके भाज्य संख्या होगी। क्या होंगे, भाज्य संख्या। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आपका, स्क्वायर की नॉलेज होना चाहिए, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्यूब का पता होना चाहिए, है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस्ड। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप होता है, पहला टाइप क्या होता है आपका, वो होता है मिसिंग नंबर। कौन सा नंबर होता है, तो वो होता है मिसिंग नंबर। क्या होता है, मिसिंग नंबर। और दूसरा क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज। कौन सी होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो उसमें टर्म्स दी होती है और उसमें पूछता है इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें मिसिंग नंबर पता करना होता है, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको गलत संख्या से फाइंड करना होता है। और मिसिंग नंबर में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या वैल्यू आएगी वो आपको लॉजिक फाइंड करके देखना होता है। ठीक है, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप की नंबर सीरीज आती है, उस पर बेस हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। ठीक है ना। चलिए कुछ कुछ मैं टाइप बता देता हूँ कि नंबर सीरीज के क्या क्या टाइप होते हैं, इन पे आपको फोकस करना है। पहला नंबर होता है मल्टीप्लाई पर बेस्ड सीरीज, है ना। मल्टीप्लाई पर बेस्ड सीरीज। अब नंबर सडनली अगर इंक्रीज होने लग जाए, 1 डिजिट से 2 डिजिट हो जाए, 2 से 3 डिजिट का हो जाए, 3 से 4 डिजिट का हो जाए, तो नंबर क्या होता है, सडनली इंक्रीज होता है। तो उसमें आपको क्या चेक करना है, उसमें आपको मल्टीप्लाई चेक करना है। क्या चेक करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न क्या सीरीज होती है कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। फर्स्ट सेकंड नंबर जो है पहले वाले के आधे के आसपास है, हाफ के आसपास है ना। और हाफ के नियरेस्ट है, हाफ के नियरेस्ट है। और जो तीसरा नंबर है वो फर्स्ट मल्टीपल के नियरेस्ट है। कौन सा नंबर, मल्टीपल के फर्स्ट मल्टीपल के नियरेस्ट है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ये कौन सा नंबर होगा आपका, हाफ पैटर्न सीरीज होगी। कौन सा होगा, हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है। तीसरा क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है
इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नंबर नॉर्मल चल रहे हैं तो इसमें क्या करना है आपको, सीधा डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो तीसरा टाइप हो जाएगा डिफरेंस बेस्ड सीरीज, डिफरेंस बेस्ड सीरीज। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस्ड सीरीज। स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस्ड सीरीज डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस्ड सीरीज। हाफ पैटर्न हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिफरेंस बेस्ड सीरीज हो गया है। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, डिविजिबल सीरीज। क्या होता है? डिविजिबल सीरीज। ठीक है, डिविजिबल सीरीज में क्या होता है, नंबर सडनली इंक्रीज तो नहीं होता, बट नंबर में स्लाइट चेंजेस होते हैं कि सेम वैल्यू से डिवाइड हो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड हो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? डिविजिबल बेस सीरीज होता है। इतने पैटर्न देखने के बाद अगर आपको कोई पैटर्न नहीं मिलता है ना, इतने पैटर्न देखने के बाद अगर आपको कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या चेक करना है? डबल डिफरेंस चेक करना है। क्या चेक करना है? डबल डिफरेंस। क्या चेक करना है? डबल डिफरेंस। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इसी टाइप के अंदर आते हैं, है ना, इसी टाइप के अंदर आते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होता है? मिक्स सीरीज, है ना, दो सीरीज को मिक्स करके देता है तो उसे बोलता है मिक्स सीरीज बोला जाता है ना। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सारे जो है इन्हीं के अंदर आपके कैटेगराइज होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो क्वेश्चंस के साथ में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से वाले सीरीज कौन से पर बेस सीरीज है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे हम लोग, चलिए जल्दी से बताइए, चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है, और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। शुरुआत में जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो शुरू में देख के ऐसा वो नहीं करना है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, चले, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये आपको बताना है ना। अब लॉजिक क्या होगा, देखो नंबर्स नॉर्मल चल रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं नंबर में, तो हम क्या करेंगे? प्लस करके चेक करेंगे। अब हमने यहाँ डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 1। यहाँ डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 2। यहाँ डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 2। और यहाँ डिफरेंस लिया तो कितना आ गया? 4। अब यहाँ का डिफरेंस नहीं मालूम। अब देखो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ भी 2 हो रहा है, तो ये लॉजिक तो नहीं मिल रहा है। अब हमें दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या है कि ये 5 है। क्या है? 5। 5 कैसे आता है? तो 5 आता है 2+3 से। तो अगर हम 2+3 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 2+3 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 5+3 करेंगे तो यहाँ 8 आना चाहिए, यहाँ 8 तो है नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। किन चीज़ों का? कि भाई प्राइम नंबर, है ना, किसका? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर बोला था मैंने। अब देखो ये जो सीरीज़ है किस पर बेस्ड है? प्राइम नंबर पर बेस्ड सीरीज़ है। अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ डिफरेंस पर कुछ नहीं चेक करना है, क्या चेक करना था? प्राइम नंबर। क्या चेक करना था आपको? प्राइम नंबर चेक करना था। क्या चेक करना था? प्राइम नंबर चेक करना था। प्राइम कितना है? 2। 2 उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, और 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा 13, और 13 के बाद क्या होगा? 7। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये प्राइम नंबर पर बेस्ड सीरीज थी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 है,
फिर क्या है 11 है, फिर कितना है 21, फिर कितना है 36, फिर कितना है 56, है ना। और इसका आंसर हमें बताना है। अब यहाँ पर कोई प्राइम नंबर और उसका लॉजिक तो चल नहीं रहा है, नॉर्मल नंबर चल रहा है। तो जब भी नॉर्मल नंबर चलते हैं हम सीधा चेक कर लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। कौन से ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम चेक कर लेंगे डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितना है 10 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 15 का, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस कितने का है 20 का। तो ये जो नंबर किस ऑर्डर में चल रहा है? 5 का डिफरेंस चल रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 5, 10, 15, 20, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 25। और 56 में अगर हम 25 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 1, 7 और ये कितना हो जाएगा 8। यानी कि हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। कर लिया सभी ने क्वेश्चन सॉल्व? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, नंबर्स नॉर्मल चल रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें तो अब लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना था? लास्ट नंबर निकालना था। कौन सा नंबर निकालना था? लास्ट नंबर। बट यहाँ पे क्या है? इन बिटवीन है, यानी बीच में नंबर है, उसको हमें फाइंड करना है। क्या लॉजिक लगता है? नंबर तो नॉर्मल चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें चेक करेंगे डिफरेंस, है ना। यहाँ कितना हुआ है? +3। फिर यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ है +4। यहाँ हमें पता नहीं है, यहाँ भी नहीं पता। और यहाँ पे क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। क्या हो रहा है? +7। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर का गैप है। कौन सा नंबर का गैप है? 2 नंबर का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच में कितने नंबर का गैप है? 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखो, तो 2 नंबर ही बचे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? +5 आ सकता है और क्या आ सकता है? +6 आ सकता है। हो गया, सीरीज कंप्लीट हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमें पैटर्न भी मिल चुका है। अब देखो 9 + 5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14, और 14 + 6 कितना हो गया? 20। यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसिंग टर्म्स जो होगी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14, ठीक है। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आप लोग सभी ने। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 20 दिया है, फिर कितना दिया है 19, फिर दिया है 17, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया है 10, और उसके बाद दिया है 5। इसकी बात करेंगे तो इसमें करेंगे -1, ठीक है। नॉर्मल नंबर है, इसमें हो रहा है -2, और इनके बीच में कितना हो रहा है? -5 हो रहा है। क्या हो रहा है? -5, ठीक है। तो इस प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 2 और 3 के बीच में 2 ही नंबर बचे हैं, एक तो बचा है -3 और एक बचा है -4। तो अगर 17 से -3 करेंगे कितना आ जाएगा? 14, और 14 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आप सभी का। देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है। देखो भाई ध्यान से समझो। कितना है? 5 है, फिर है 9, फिर है 17, देन है 29, देन है 45, और उसके बाद आया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है? +4। यहाँ क्या हुआ है? +8। यहाँ क्या हुआ है? तो यहाँ हुआ है +12, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है? +16, ठीक है। तो +4, +8, +12, +16, यानी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? +20, और +20 करेंगे मतलब कितना आ जाएगा? 65। कितना आ जाएगा? 65। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी से बताइए, नॉर्मल नंबर है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 हो गया, 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर कितना हो गया 37, फिर आ गया क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो ध्यान से, अब सबसे पहले नॉर्मल नंबर चल रहे तो हमने लिया डिफरेंस, ये हुआ है +3, ये हुआ है +4, यहाँ क्या हुआ है +10, यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ हुआ है +18, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा था, फिर +10 से +8 का लॉजिक नहीं जम रहा, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप डिफरेंस लेते हैं, अगर आपको लॉजिक नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, डबल डिफरेंस लेना है। इसमें बात करेंगे, इसमें हो गया +1 का, ठीक है, इसमें हो गया +6 का, फिर इसमें हो गया +8। फिर से यहाँ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ लॉजिक तो मिल नहीं रहा है, ना डिफरेंस में मिल रहा है ना ही डबल डिफरेंस में, यानी कि आपको अलग तरीके से दूसरा लॉजिक यहाँ फाइंड करना होगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो हम सबसे पहले ये बड़े नंबर पे फोकस करते हैं। छोटे नंबर में तो हमें लॉजिक मिलेगा नहीं, क्योंकि प्लस करने पर भी वही होता है और मल्टीप्लाई करने पर भी वही होता है, तो हमें मिलेगा लॉजिक यहाँ से। तो जो 19 का डबल के आसपास है, किसके आसपास है, डबल के आसपास, यानी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 38, और 38 से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 37। अब यही लॉजिक यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है डबल और 2 18, यहाँ हुआ है +1। अब देखो यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है। अब नेक्स्ट वाले में पता चलेगा, नेक्स्ट वाले में देखे तो यहाँ हुआ है क्या 5 × 2 -1, तो मतलब चल क्या रहा है कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस। स्टार्टिंग किससे हुई हमें देखना है, 2 × 2 4, 4 + 1, यानी कि +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा +1 × 2 + 1, तो 37 का कितना होगा 74, 74 + 1 यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा 75। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। हाँ, बेरोजगार का आ गया था आंसर, ठीक है, वेरी गुड। 65 आया है, इसका आंसर 65 नहीं आएगा, इसका आंसर तो 75 आएगा, है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 25, 51 एंड 101। अगर इस सीरीज को बात करें तो इस सीरीज भी लगभग पिछले सीरीज की जैसे सिमिलर ही लग रही है। इसके डबल के नियरेस्ट, ये भी डबल के नियरेस्ट, ये भी डबल के नियरेस्ट और ये भी डबल के नियरेस्ट, है ना। तो डबल के नियरेस्ट चल रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। जब भी आपको मल्टीप्लाई चेक करना होता है हमेशा ध्यान रखना है आपको राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि लास्ट नंबर से। ये होता है × 2 और कितना हो जाएगा -1, फिर यह क्या हुआ है × 2 और फिर क्या हुआ है +1, मतलब नेक्स्ट पिछली वाली सीरीज सेम टू सेम है। फिर यहाँ क्या हुआ है × 2 -1 और यहाँ भी क्या हुआ है × 2 +1, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा × 2 और वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1। तो 101 का डबल हो जाएगा 202, 202 +1 कितना हो जाएगा 203, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ, 203 आ गया, बेरोजगार इंजीनियर, वेरी गुड, ठीक है, आंसर तुम्हारा सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए चेक कर लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा होगा इसमें। 3 हो गया, 10 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर कितना हो गया 66 हो गया, फिर कितना हो गया 127 और फिर आगे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम देखें तो ये तो नियरेस्ट से बहुत कम है इसके डबल के, और ये डबल के नियरेस्ट से भी, और यहाँ तो डबल के नियरेस्ट से बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जो पिछला वाला लॉजिक है वो वाला तो इस क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा नहीं। नंबर्स नॉर्मल भी नहीं है कि हम इसमें डिफरेंस लेके चेक कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा है और नॉर्मल्स नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें दूसरे तरीके से लॉजिक सोचना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, है ना, इसे या इसे या इस नंबर को, ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपकी जो सीरीज बनती है स्क्वायर एंड क्यूब पर बेस सीरीज होती है। अगर इसको देखें तो ये होता है 5 के क्यूब के नियरेस्ट, इससे आप देखेंगे तो ये क्या होता है 4 के क्यूब के नियरेस्ट,
इससे आप देखेंगे तो क्या होता है 3 के क्यूब के नियरेस्ट, है ना। तो अब देखो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66। और 5 का क्यूब कितना होगा 125 प्लस 2। तो सब में क्यूब करना है और क्या करना है n का क्यूब प्लस 2 वाली सीरीज चल रही है, क्या कर रही है n के क्यूब प्लस 2। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 6, 6 का क्यूब प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 216 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 218। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिकेशन लिखा नहीं है, मैं अगर मैं बता देता हूँ, ये दो सीरीज है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें से रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है। कौन सा वाला रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज में पैटर्न आपको समझना है ना। 39 ध्यान से समझना। 46 कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, 60 फिर 82, ठीक है 109, ठीक है, और क्या हो जाएगा 144। रॉन्ग नंबर सीरीज में एक नंबर इसमें रॉन्ग होगा, जब हम डिफरेंस लेंगे तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा आपको देखना है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ डिफरेंस कितने का है 7 का, इसकी बात करें यहाँ डिफरेंस कितने का है 14 का, इसकी बात करेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना है 22 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ डिफरेंस है 27 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 35 का। अब देखो ध्यान से, जब भी हम रॉन्ग नंबर सीरीज में यहाँ कोई एक नंबर रॉन्ग रखते, ये रख दिया, ये रख दिया, कोई भी रख दिया, तो उसके नीचे कितने नंबर पे इफेक्ट आएगा, इस नंबर से कौन कौन से नंबर जुड़े, एक तो ये वाला नंबर, कलर चेंज करके बता देता हूँ, एक तो ये नंबर इससे जुड़ा होगा और एक तो ये नंबर जो जुड़ा होगा, तो मतलब इसमें दो नंबर के आएंगे, नीचे जो डिफरेंस आएगा दो नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, गलत आएगा, अगर एक नंबर रॉन्ग होता है तो। मान लो अगर ये नंबर होता तो क्या कौन सा डिफरेंस होता, इनका इनका क्या होता, गलत होता, ठीक है। मान लो अगर ये होता तो इनका और इनका क्या होता, गलत होता, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर में एक नंबर अगर हम रॉन्ग लेते हैं तो नीचे में उसके इफेक्ट में कितने नंबर गलत होते हैं, दो नंबर आपके गलत होते हैं डिफरेंस लेने में, ठीक है। तो अब चलिए लॉजिक ढूंढ लेते हैं भाई। तो ये मिल गया 7, 7 क्या होता है 7 इंटू 1, ठीक है। 14 क्या होता है 7 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ तो मिल नहीं रहा, तो लॉजिक यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो हो सकता है ये गलत नंबर हो, ठीक है। और ये क्या होता है 7 इंटू 5 होता है, तो बीच में क्या बच गया आपका 7 इंटू 3 बच गया है, और क्या बचा है 7 इंटू 4 बचा है, ठीक है। तो आई थिंक ये पैटर्न हो सकता है ना। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, 22 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 21 रखेंगे। तो अगर हमने 60 में 21 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 81, और 81 और 108 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, है ना। तो 28 हो जाएगा, मतलब इसके प्लेस, इसकी वजह से ये दोनों टर्म्स गलत हो जाएगी। तो इसका जो रॉन्ग नंबर सीरीज है 82 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 81 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा सभी को कि रॉन्ग टर्म सीरीज का कैसे सॉल्व करना है, उसका लॉजिक कैसे फाइंड करना है आपको, है ना। किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप सभी को कीजिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी ये अभी रॉन्ग नंबर सीरीज चल रही है, रॉन्ग टर्म आपको बताना है इसमें सब में फाइंड करके। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको बेसिक क्लियर है और लॉजिक पता है तो। चलो कर ही लेते हैं, वैसे इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कलर चेंज कर देता हूँ मैं।
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर क्या है 11, और फिर क्या है 30। इसमें से रॉन्ग नंबर सीरीज बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पता क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें जो रॉन्ग टर्म है ये क्या हो गया आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, सॉरी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी इसी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताया कि किसी ने आंसर, आंसर तो अभी तक आया नहीं है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखना। 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये तो देख के ही बता सकते हो आप। 64 और क्या हो जाएगा 96, है ना। अब इसमें रॉन्ग वाला पता करना है। तो देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल कितना होना चाहिए था 128 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 128। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग टर्म क्या है इसमें 96, इसमें रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 121, 143, 165, 186 एंड 209। अब देखना ध्यान से, है ना। ध्यान से बोला है कि नंबर्स नॉर्मल चल रहे तो हम लेंगे इसका डिफरेंस। अगर इसमें और इसमें हम डिफरेंस ले तो ये इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, तो इसमें 23 का डिफरेंस है। कितने का 22 का डिफरेंस है ना। और यहाँ डिफरेंस लेकर तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ 22 का डिफरेंस है। तो चल क्या रहा है मेरे हिसाब से 22 का डिफरेंस चलना चाहिए। बट हमने यहाँ चेक किया, यहाँ है 1, कितने का डिफरेंस है, यहाँ 21 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है 21 का। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो ये नंबर आपका गलत होता है तो उसके वजह से ये नंबर और ये नंबर भी उसका जो डिफरेंस आएगा वो भी गलत आएगा। दो टर्म्स गलत आती है ना नीचे में डिफरेंस रहने पे। ठीक है, इसमें डिफरेंस लिया 3 और इसमें कितना आ जाएगा 23। तो उसके हिसाब से ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। मतलब इसमें होना कितना चाहिए था आपका 22 का डिफरेंस होना चाहिए था। कितने का डिफरेंस होना चाहिए था 22। तो ये 22 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 187। ठीक है, ये आंसर नहीं होना चाहिए था। और इसके हिसाब से यहाँ भी 187 प्लस 22 प्लस कितना 22, तो कितना हो जाएगा 209। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 186 इसका राइट आंसर है। 186 क्या है इसमें रॉन्ग टर्म है, 186 क्या है इसमें रॉन्ग नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। सॉरी 45, हाँ ओके ओके। देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हाँ देखो भाई ध्यान से, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना। आगे देखो,
इस क्वेश्चन को देखो, पॉइंट को अभी नहीं लेना है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं, और सभी में ऐसा तो नहीं पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो सभी के पॉइंट हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर अलग अलग पॉइंट होते तो हम नहीं कर पाते। तो कितना हो गया 15, फिर हो गया 45, फिर हो गया 135, और कितना हो गया है, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो हम 5 से 15 की बात करें 3 टाइम्स है, 15 से 45 की बात करें 3 टाइम्स है, 45 से 135 की बात करें 3 टाइम्स है, तो नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 40.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40.5, ठीक है। अब 40.5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 40.5 हो गया तो इसमें क्या करना है, तो 40.5 हो गया है तो 40.5 सॉरी 40.5 कैसे होगा, 405 होगा। कितना हो जाएगा 405। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यानी कि यहाँ भी लगा देंगे हम पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ हो गया क्लियर हो गया सभी को। सॉरी वो क्वेश्चंस में पता नहीं चला। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 120, फिर कितना है 99, फिर कितना है 80, फिर कितना है 63, और फिर कितना है 48, फिर उसके आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ बात करें तो कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ माइनस हुआ है, और कितना माइनस हुआ है, तो ये हुआ है 21। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ कितना माइनस हुआ है 19, इसकी बात करें तो यहाँ कितना माइनस हुआ है 17, इसकी बात करें यहाँ कितना माइनस हुआ है 15। तो नेक्स्ट नंबर में क्या होना चाहिए, -2 चल रहा है ऑड नंबर, तो अब क्या होगा -13। अब -13 करेंगे तो इसमें से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 535, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑड नंबर्स का डिफरेंस लेके चलना था। ठीक है, हाँ बताओ सभी को क्लियर हो गया ना, वॉइस वगैरह सभी को आ रही है क्लियरली। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35। ठीक है, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का। तो अब यहाँ तो लॉजिक मिल नहीं रहा है ना, पैटर्न तो मिल नहीं रहा है, तो हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। अब दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है और हर क्वेश्चन डिफरेंस से आता भी नहीं है। हमने अलग अलग 5 6 7 पैटर्न देखे हैं, तो हर पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन किए हमने तो पैटर्न डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या करना पड़ेगा, अगर हम अच्छे से ध्यान से देखिए तो ये 1+2 कितना हो जाएगा 3, 3+2 कितना हो जाएगा 5, 5+3 कितना हो जाएगा 8, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5+8 यानी कितना हो जाएगा 13। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो प्लस करना था सबको, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 हो गया, 17 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, फिर कितना है 65 है, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क, और फिर कितना है 145 है। देखो ध्यान से, 5 से 17 तो हम लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितने का इसमें, तो इसमें 12 का डिफरेंस है, +12 हो रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ कितने का डिफरेंस है +20 का। इसकी अगर बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का +28 का। तो देखो 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 + 8 कितना हो गया 28, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 28 + 8 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। अगर इसमें हम 32 सॉरी 32 नहीं 36 होगा, कितना हो जाएगा 36, 36 अगर इसमें हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये 1
और ये 101 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और 101 में इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 44 ऐड करेंगे 101 में कितना हो जाएगा, 145 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया क्लियर, लॉजिक सभी को समझ में आ गया है। यस सर, हाँ ठीक है, बेरोजगार इंजीनियर को आ गया है लॉजिक समझ में। अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो देखो, नेक्स्ट नंबर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 29 हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर हो गया 37। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। फिर यहाँ क्या हो रहा है, +4। फिर यहाँ क्या हो रहा है, +6। फिर यहाँ क्या हो रहा है, +8, है ना। और फिर यहाँ क्या हो रहा है, +10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +10। चेक कर लेते हैं भाई। +8 अगर इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37। तो और 37 + 10 कितना हो जाता है, यहाँ तो 47 होना चाहिए था, बट यहाँ कितना है, 37 है। तो इस हिसाब से हमारा लॉजिक तो गलत हो गया। ये लॉजिक तो इसमें लग नहीं रहा है ना। ये लॉजिक तो इसमें लग नहीं रहा, और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर भी नहीं आ रहा है। जब आपका फर्स्ट लॉजिक नहीं लग रहा है, अभी तक क्या है, हमने गो फ्लो में जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन किए, तो आपको लग रहा होगा कि यही लॉजिक लग रहा होगा, बस इस लॉजिक से हमारा आंसर तो आया नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे दूसरा लॉजिक फाइंड करना होगा। अगर आप नंबर को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो आपको लॉजिक मिल जाएगा। अगर हम 17 की बात करें, ये क्या है, प्राइम नंबर है। 19 भी क्या है, प्राइम नंबर। 23 भी क्या है, प्राइम नंबर। और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर। और 37 भी क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर। तो अब 29 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा प्राइम नंबर होगा, वो होगा 31। क्या होगा, 31 होगा, क्योंकि 33 कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, और ये भी कंपोजिट नंबर है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। अगर आपका एक लॉजिक नहीं लगता है एग्जामिनर के हिसाब से, तो आपको तुरंत दूसरा लॉजिक सोचना है। एक ही लॉजिक में आपको अटके नहीं रहना है, जिससे कि आप बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम वेस्ट कर दें, है ना। नंबर सीरीज में ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट बार में आपको लॉजिक मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर आप अब उसी लॉजिक के में घूमते रहते हैं, उसी लॉजिक में सोचते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर एक लॉजिक नहीं लग रहा है, तुरंत आपको लॉजिक को शिफ्ट करना है, दूसरे लॉजिक को आपको सोचना है। ठीक है, अब मैं इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। क्या दिया है, 3, है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर है ना। 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 20 हो गया, और फिर क्या हो गया, 7, और फिर देन 42, और फिर देन कितना है, 9, और फिर कितना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें दो सीरीज मिक्स है। पहला है 3 से कितना हुआ है, 5, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, +2 हुआ है। फिर +2 7, 7 से क्या हुआ, +2 9, और 9 से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये फर्स्ट सीरीज हो गई है। दूसरी सीरीज ध्यान दो, दूसरी सीरीज ये हो गई है। 6 से हुआ है 20, कितना हुआ है, +14। 20 से हुआ है 42, यानी क्या हुआ है, +22 हुआ है। और 42 से क्या होगा, तो 42 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब यहाँ हिट एंड टायर लगाना पड़ेगा। 14 से कितना इंक्रीज हुआ है, 8, तो नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, 22 + 8 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, +30। और 42 में अगर हम 30 ऐड करें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के आंसर करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए।
देखो भाई, अगर इस 3 की बात, ये यहाँ लिख देता हूँ, 1 4 27 16 क्वेश्चन मार्क 36 343। 343 7 का क्यूब होता है, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, है ना, और ये 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो क्यूब स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, क्यूब। नंबर क्या आएगा, 5 का क्यूब, है ना। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को भी? क्लियर है ना। तो किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल भी हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। तो कल आपको टाइम पे आ जाना है सभी लोगों को, और कल हम बहुत सारे नंबर सीरीज पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।